जिसको करना है ना, जिसको जिंदगी का पहिया चलाना है, जिंदगी की गाड़ी चलानी है, उसके पास सही हाथ हो या ना हो, पैर हो या ना हो, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, मजबूत हो या ना हो, अगर उसको अपने जिंदगी की गाड़ी चलानी है, फिर उसको कोई उस गाड़ी को चलाने से रोक नहीं सकता। वो चला लेगा और जिंदगी में आगे बढ़ेगा। और जिसको नहीं चलाना ना, उसको सारी सुख सुविधाएं आप दे दो, अगर वो गटर में पड़ा है, बगल में ताजमहल भी बना करके दे दो, वो हिम्मत नहीं करेगा आ करके कि वो ताजमहल में रहना शुरू कर दे। तो जिसको करना है, उसके पास हाथ हो या ना हो, पैर हो या ना हो, कोई सुविधा हो या ना हो, उसके पास पैसे हो या ना हो, जिसको करना है ना, वो कैसे भी कर जाएगा। और जिसको नहीं करना है ना, उसको सारी सुविधा भी दे दो तो वो नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए जो करना चाहे, आज के बाद जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर गांठ बांध लीजिए आप सभी लोग। जो करना चाहे उसके साथ अपना एफर्ट लगाइए। ये मत देखिए कि उसके पास क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, उसके साथ एफर्ट लगाइए, वो कर जाएगा। और जिसको नहीं करना होगा ना, आप अगर उसके साथ एफर्ट लगाएंगे, सारा एनर्जी लगाएंगे, सब खराब हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। सो जो कर सकता है उसके साथ लगिए। और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए। उस हर एक इंसान को ये मैसेज भेजिए जो ये कह रहा है कि उससे नहीं हो पाएगा। उसको देखने के बाद अगर उसके अंदर गैरत होगी और उसके अंदर करने की इच्छा होगी तो वो जरूर कर जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या कोई तमन्ना कम होती है। जो भी मिला वो भी है मुकद्दर, जो भी मिला वो भी है मुकद्दर, जो न मिला वो भी है मुकद्दर, जो न मिला वो भी है मुकद्दर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, आज मैं हूँ सिंगापुर के फुनान मॉल में और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी एटीएम्स हैं। यहाँ पर बिल्कुल एक यूनिक एटीएम आपको दिखा रही हूँ जो कि है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की एटीएम। आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं या उसे बेच सकते हैं। ये देखिए, ये डार्नीज क्रिप्टो करेंसी एटीएम। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जीजान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जीजान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने से मत डरो, क्योंकि रिस्क लेने में कभी नुकसान नहीं होता। या तो जीत मिलेगी और अगर हार गए तो सीख मिलेगी।
वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड अनुराग आर्य, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका होस्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी पार्टिसिपेंट का, सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस फोर्साज बीएचडी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अंदर। और आज हमारा बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है और जो भी पार्टिसिपेंट अभी हमारे वेबिनार के अंदर कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो प्लीज आप उनको मैसेज या कॉल कर सकते हैं जिनको आपने ऑलरेडी इनवाइट किया था आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए मैं शुरुआत करूंगा आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए एक छोटी सी कहानी के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहूंगा डिजिटल। अगेन हार्टली वेलकम इन फोर्साज बीएचडी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय द टाइगर टीम इंडिया, जो इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम है, यानी कि इंडिया की हम सबसे बड़ी नेटवर्क इंडस्ट्री की टीम हम इसको कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा अर्निंग पीपल या लीडर्स इस टीम के अंदर हैं और अगले करोड़पति लखपति आप भी बनने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको विश्वास करना होगा अपने अंदर और आप जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज को इस संसार के अंदर पूरी शिद्दत और इबादत के साथ में हम लोग चाहते हैं तो उसको पूरी कायनात हमें मिलाने के लिए पूरा एफर्ट लगा देती है। लेकिन उससे पहले आपका एफर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं प्रकृति हमें कभी देती नहीं है बल्कि लौटाती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है, वो ये है कि अगर हम गेहूं का दाना डालेंगे भूगर्भ के अंदर तो गेहूं की बाली आएगी, अगर हम कांटे डालेंगे तो कांटे ही आएंगे मेरे दोस्त। अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फोर्साज बीएचडी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू blockchain technology and crypto technology. It is a very huge revolutionary change for across over the world. Every human life is fun. आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप आज संघर्ष करने की हिम्मत दिखा पाएंगे मेरे दोस्त। आपके अंदर हिम्मत दिखाने की चाह होनी चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। मेरे दोस्त, आप मुसीबत की लहरों को नहीं रोक सकते पर आप तैरना जरूर सीख सकते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर फ्लक्चुएशन तो होते ही हैं और कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज ए स्ट्रगल सो दैट एवरी पर्सन अहेड इट। जीवन एक संघर्ष है और इसका सबको सामना करना ही पड़ता है। इसी प्रकार इस संघर्ष को करते हुए, संघर्ष करने से कभी भी मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर हम संघर्ष करते हैं तो अपने अंदर निखार लेकर के आते हैं। और जिंदगी हम दो तरीके से जी सकते हैं मेरे दोस्त, एक नीरस तरीके से और एक रोमांच तरीके से। और रोमांच अगर आपको जिंदगी जीनी है, रोमांचित जिंदगी जीनी है, तो आपको सबसे खूबसूरत रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मैन लिंक टू मैन, आदमी को आदमी से जोड़ने का बिजनेस। तो शुरुआत करता हूं आज की एक छोटी सी कहानी के साथ और उसके बाद में हमारे आज के जो लीडरशिप हैं टाइगर टीम के फनल से, उनके माध्यम से हम उनको डिजिटल वेलकम करके इनवाइट करेंगे कि एक माटी का दिया है जो हर रात अंधियारे से लड़ता है। मेरे दोस्त, आप तो भगवान के दिए हैं, तो आप किस बात से घबराते हो? हथेली पर रखकर अपना नसीब क्यों अपना मुकद्दर ढूंढते हो? जरा सीखो उस समंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। एक घर के अंदर 5 दीपक जल रहे थे। और एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को व्यर्थ कर समझ कर बुझ गया। जितने भी को-होस्ट के लिए हैंड रेस कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज थोड़ा समय वेट करें। मैं फ्री होते ही आपको को-होस्ट
जनरेट कर दूंगा। सो प्लीज अगेन हैंड रेस ना करें, स्क्रीन पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। चलिए मैं फिर से कंटिन्यू करता हूं कि एक दिन एक घर के अंदर 5 दीपक जल रहे थे और उन 5 दीपक में से एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को बेहद समझकर बुझ गया। जानते हैं कि वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। मेरे दोस्त, जिंदगी में उत्साह का हम बहुत बड़ा महत्व है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ, एनी ह्यूमन लाइफ स्पैन। ये हर व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा है उत्साह। मेरे दोस्त, जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा, उत्साह को हम जुनून से भी जोड़ सकते हैं, उत्साह या जुनून नहीं है तो निसंदेह हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो ये दीपक जो था वो उत्साह का था। तो अपने उत्साह को बरकरार रखें हमेशा। और यह देखकर दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, क्या देखकर? जो पहला दीपक ये सोच करके बुझ गया कि लोगों को उसकी कदर नहीं है। इसी प्रकार दूसरा दीपक ने सोचा, जो कि शांति का दीपक था, शांति का प्रतीक था, कहने लगा मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बाद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। और यह कहकर शांति का दिया भी बुझ गया। उत्साह और शांति के दिया बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। अब उत्साह, शांति और अब हिम्मत के ना रहने पर भी चौथे दिए ने बुझना ही उचित समझा। और चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था, यानी कि वो भी बुझ गया। क्योंकि जब उत्साह, शांति और हिम्मत नहीं रहती है तो समृद्धि तो वैसे भी चली जाएगी। सभी दिए बुझने के बाद सिर्फ 5वां दिया अकेला ही जल रहा था। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जल रहा था। और कुछ समय बाद उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा था और वह यह देखकर खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने पर वह दुखी नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ, यह सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है। और फिर क्या था, उसने 5वां दिया उठाया और बाकी के चारों दियों को फिर से जला दिया। और जानते हैं कि वो 5वां दिया कौन सा था? 5वां दिया मेरे दोस्त, वह था हमारी उम्मीद का। कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अगर आपके अंदर से उम्मीद खत्म हो गई, आप किसी भी सेक्टर को उठा करके देख लो, नॉर्मल लाइफ को देख लो, किसी भी सेक्टर में आप सोच करके देख लीजिए, अगर आपकी उम्मीद नहीं है मेरे दोस्त तो कुछ नहीं है। और वह दिया उम्मीद का होने के कारण, इसीलिए अपने घर में, अपने मन में और हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए। चाहे सब दिए बुझ क्यों ना बुझ जाए, लेकिन उम्मीद का दिया कभी भी नहीं बुझने देना चाहिए मेरे दोस्त। ये एक ऐसा दिया है जो सब दियों को जलाने के लिए काफी है। और इसी उम्मीद के साथ हमारी जीवन के अंदर खुशियां भी आएंगी, रिलेशन भी बेहतर रहेंगे और हमारा जीवन भी रोमांचित बना रहेगा। लेकिन अपनी उम्मीद पर जरूर कायम रहिएगा मेरे दोस्त। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, मैंने प्रयास किया आपको एक मैसेज, एक रियल लाइफ से जोड़ने का प्रयास किया। और अगर समझ में नहीं आया हो तो हमारा यूट्यूब का चैनल है बी पॉजिटिव ऑलवेज MLM न्यूज अपडेट, तो वहां पर भी आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं। तो अब समय आ गया है हमारे आज के लीडरशिप को इनवाइट करने का। तो हम उनको समय रहते इनवाइट करेंगे।
Now time to invite, so please be ready for heartily welcome him, none other than the dynamic leadership, Mr. Rajesh Ranjan sir from Tiger team औरंगाबाद बिहार। हम उनका फूलों से स्वागत करते हैं और प्यार भरी तालियों के साथ इस मंच पर invite बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन आपका अनुराग सर। सबसे पहले बहुत बहुत दिल से आभार, अभिनंदन, स्वागत है अपने सभी साथियों का। और जैसा कि सर ने कहा, एक जबरदस्त स्टोरी जो आपके बीच शेयर की सर ने, पहले दिल से उस स्टोरी को आभार। और यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथियों, एक छोटा सा संदेश ये कि उम्मीद और भरोसा किसी काम को आसान नहीं बनाता बल्कि संभव करता है। उम्मीद और भरोसा किसी काम को आसान नहीं बनाता बल्कि संभव कर देता है। तो इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार में, जहां ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम सब एक साथ इकट्ठे हैं और बहुत ही जबरदस्त सेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस परमात्मा का जिसने आज ये परिस्थिति पैदा की कि हम और आप अपने अपने घरों से इस तरह के बहुत ही जबरदस्त मौसम में, जब शादियों का दौर चल रहा है, हमारे बहुत सारे अभिभावक, हमारे आस पड़ोस के लोग, सभी लोग एक खुशनुमा माहौल में कहीं एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे हम अपने लोगों की खुशी के लिए और अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में हम सब अपने अपने स्थान से, अपने अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और बहुत कुछ सीखने के प्रति अग्रसर हैं। दोस्तों, जीतता वही है जो लगातार सीखता है। और एक बहुत खास बात आप सब लोगों के लिए दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में कहा जाता है कि टैलेंट धरा का धरा रह जाता है और लगातार प्रयास जीत जाता है। तो जितने भी साथी हमारे जो लगातार सीख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वार्म वेलकम है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस शख्स का जिनकी बदौलत हम और आप एक साथ मिल रहे हैं, दिल से दिल जुड़े हुए हैं और हम लोग लगातार सीखते चले जा रहे हैं। दोस्तों, सीखना जिंदगी में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिंदगी के लिए सांस की जरूरत है। अब एक बात खास आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, दो चीजें जिंदगी में मिलती हैं हमको, एक मिलता है मोटिवेशन और दूसरा मिलता है एजुकेशन। दोस्तों, मोटिवेशन क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। मोटिवेशन सम्मोहन की वो कला है जो कुछ देर तक आपको अपने वश में करके रखता है, लेकिन वहीं पे एजुकेशन वो चीज है जो आप जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आज के इस एजुकेशनल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सर ने परिचय दिया, मैं राजेश रंजन औरंगाबाद बिहार से आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में कुछ खास लेकर हम आए हैं, इसीलिए हम लोगों ने आपको एक मैसेज किया है कि आज का सेशन में एक खास सब्जेक्ट भी होने वाला है, सवाल आपके जवाब हमारे। और इस कार्यक्रम के कुछ नियमावली हैं, हालांकि ये सेशन नेक्स्ट सेशन में होगा, मतलब अभी से कुछ देर के बाद। इससे पहले हम कुछ स्पेशल आपको मैसेज देंगे, कुछ टिप्स देंगे, जहां से हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। लेकिन इसके बाद का जो सेशन होगा उसके लिए कुछ निर्देश हैं जो आप पहले सुन। सबसे पहला इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए कि जो सवाल पूछने वाले व्यक्ति होंगे वो आपके को होस्ट होंगे। तो आपके मन में जो भी सवाल है, जितने भी पैनल में साथी हैं, अगर आपके को होस्ट इस पैनल में होंगे, कोई ना कोई सीनियर लीडर आपके साथ होंगे जो इस पैनल में होंगे, तो आप उन तक व्हाट्सएप के जरिए ये मैसेज पहुंचा दें। क्योंकि चैटिंग का ऑप्शन इस पैनल पे नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसमें चैटिंग का ऑप्शन नहीं है। इसीलिए व्हाट्सएप के जरिए अपना प्रश्न अपने अपलाइंस को, अपने को होस्ट को पहुंचा देंगे और आपके को होस्ट वो प्रश्न अभी के बाद जो सेशन होगा उस सेशन में, जहां पे हम पहले एजुकेशन का एक सेशन रखेंगे, इस सेशन के बाद आपके को होस्ट हमसे वो प्रश्न पूछेंगे और हमारा पैनल, जिसमें बहुत सारे हमारे को होस्ट हैं जो दिग्गज लीडर्स हैं, आपके लीडर भी, वो डायरेक्टली आपको उस प्रश्न का सही
सही और वास्तविक उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज जिंदगी में एक भरोसा कायम हो चुका है फोर्सेस के आने के बाद कि यहाँ सिर्फ सच बोला जाता है, झूठ का दूर दूर तक इस सिस्टम से कोई वास्ता नहीं है। तो उस कार्यक्रम को लेकर के हम आपके साथ बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। दोस्तों, अभी एक उम्मीद का दिया हमारे सर ने जलाया है, तो हम पहले दिल से उनको बहुत बहुत स्वागत करेंगे, बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे उनका। और आपके बीच हम लेकर आ रहे हैं वो प्रोजेक्ट, जो वो चीज लेकर आ रहे हैं जहां पे हम आपको इसके खास पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा उम्मीद कब टूटता है? जब हमारा लिस्ट कमजोर पड़ता है। हम हतोत्साहित कब होते हैं? जब हमको ऐसा लगता है कि अब ये बातें किनसे की जाए। तो आप सभी का दिल से स्वागत है, और आइए चलते हैं हम कुछ ऐसे खास क्षेत्र की तरफ जहां पे हम सीखेंगे कि हम अपने लिस्ट को कैसे बड़ा करें, हम उस लिस्ट पे कैसे काम करें, और एक एक चीज बहुत साफ सुथरा हम आपके बीच रखने जा रहे हैं। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, अभी हम बहुत जल्द अपने अपडेट्स के साथ आपके साथ शामिल होते हैं। तो साथियों, बहुत ही मजेदार होने वाला है आज का सेशन, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, और बहुत ही स्पष्ट तरीके से हम आपके बीच वो सारी बातें रखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला चीज कि हम आज बात करेंगे, हम अपने जस्ट ए मिनट, उस लिस्ट को कैसे बनाएं, उस लिस्ट को कैसे तैयार करें जो बहुत ही बेहतरीन हमको। आज सबसे बड़ी समस्या है लोगों के पास कि हम बात किससे करें। स्टार्ट कर लिया है बहुत सारे साथियों ने हमारे साथ, लेकिन अब उनके साथ समस्या एक आ रही है कि हम बात कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको खास तौर पे बता देना चाहेंगे कि आपको इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। किस तरीके से? उसी तरीके से जैसे आपने पहले अपने आप को प्रिपेयर किया है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और सबसे बड़ा हथियार की आपको जरूरत है, अगर यहाँ का रॉ मटेरियल, किसी भी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की जो फैक्ट्री है ना इस इंडस्ट्री में, इसका रॉ मटेरियल होते हैं लोग, और लोगों का लिस्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपके पास जो बात रख रहे हैं इस ट्रेनिंग के सेशन में, उस सेशन में हम रख रहे हैं कि आप अपना लिस्ट कैसे तैयार करें। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत कम समय के अंदर हम आपको बहुत सारे लिस्ट बनाने के छोटे छोटे टिप्स देंगे। और अगर आपके पास लिस्ट रहेगा, अगर आपके पास ये बिल्कुल कंफर्म रहेंगे आप कि हमको कल का क्या काम है, अगर आपके पास अगले 5 दिन का काम रहेगा ना, तो आप बहुत ही उत्साहित रहेंगे। और ये जो उत्साह है ना, जो एंथुसिज्म है, जिसका सबसे पहले दिया बुझता है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है कि आपके पास लिस्ट नहीं होता है। दूसरा, एक बहुत जबरदस्त बात और एक चीज खास, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे टीम से अलग थलग रहना शुरू करते हैं। वो टीम में साथ में बैठने से इनकार करने लगते हैं, और वो या फिर टीम से दूरी बनाने लगते हैं। तो दोस्तों, एक खास बात आपको हम बता देना चाहेंगे, और वो बात बहुत ही स्पष्ट रूप से हम आपसे कह देना चाहेंगे कि जो भी कोयला अलाव से बाहर निकल जाता है वो ठंडा हो जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो। जो भी कोयला अलाव से बाहर निकल जाता है वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको बड़ा करना है, अगर आपको इसमें बेहतर करना है, तो अलाव के अंदर रहना होगा, यानी कि एक साथ रहना होगा, संयुक्त रूप से जल ढकना होगा, तब आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और वो कहते हैं ना, वो डायलॉग है, लगा दो आग सीने में, लगा लो आग सीने में, जब तक करोड़ों ना आए महीने में। तो ये प्लीज, अगर आप ये चाहते हैं कि करोड़ों आपके महीने में आए, तो आपके सीने में आग लगनी चाहिए, और उसके लिए आपको इस माहौल में रहना पड़ेगा। आपको लगातार हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। लगातार जूम मीटिंग जबरदस्त तरीके से ज्वाइन कीजिए, अपना लिस्ट बनाइए। आइए हम उस पर कुछ चर्चा करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और हम बात करेंगे सबसे पहले MEP, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट, कैसे आप इसको बनाएंगे। तो आइए हम इस पे बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज कि कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, इनको हम कैसे जज करें। दोस्तों, जजमेंट आपको नहीं करनी है, बल्कि उनको जोड़ने के बारे में न सोच करके उनसे जुड़ने के बारे में बात करनी है। दोस्तों, दो शब्द हो गए, एक है जोड़ना और दूसरा है जुड़ना। जोड़ना एक अलग कला है और जुड़ना एक अलग कला है।
आप जोड़ किसी चीज को जबरदस्ती सकते हैं, लेकिन आप किसी से बड़े प्रेम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपने ये कार्यक्रम शुरू किया तो आपके साथ लोगों की वो कतार होगी, आपके साथ हौसले, बुलंद हौसले के साथ वो लोग आपके साथ होंगे जो आपको बहुत बड़ा करने में मदद करेंगे। तो इसीलिए एक पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे तत्परता के साथ, प्रेम के साथ, आस्था के साथ लोगों से जुड़िए। और आप यदि किसी पे भरोसा करेंगे, जैसा कि सर ने सबसे शुरुआत में कहा, बात रखी कि प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, प्रकृति कुछ देती नहीं है बल्कि लौटाती है। तो जो चीज आप देंगे वही चीज आपको रिटर्न में बड़ा होकर के मिलेगा, और ये बिल्कुल सच है। तो आपको आज जुड़ना किन के साथ है, हम उसकी लिस्ट बनाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सर पहला फैक्टर होता है हमारे पास, वो 8 पैरामीटर्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत आसानी से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन पैरामीटर्स को लेकर के आज अपनी तैयारी करते हैं तो कल आपका बहुत बेहतर होने वाला है, इस पे कोई न शक करेगा। और आप पूरे यकीन के साथ आप कहेंगे आज और अभी इसी वक्त कि हाँ सर बहुत बड़ा होगा। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आइए हम अपने 8 पैरामीटर्स पर बात करते हैं जो आप सर्च कर सकते हैं एमएपी बनाने के लिए अपने पास खास। पहला होगा एज फैक्टर। दोस्तों बहुत सारे लोग आज इस बात से हमसे वाकिफ हैं कि ये जो व्यवसाय है वो आने वाले कल यानी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे पहचान सकते हैं? तो इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा है, और अधिक से अधिक लोग जो आपको मिलेंगे उसमें यंग चैप लोग बहुत आसानी से मिलेंगे। एक सवाल हम बार बार पूछते हैं अपनी टीम में, अपनी मीटिंग्स में, अपने लोगों के बीच जहां भी हम खड़े हों कि सर क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी बहुत है? लोगों का जवाब आता है यस सर, बेरोजगारी तो इतना है जिसका आलम नहीं कहा जा सकता कितना है। ये लाखों करोड़ों में लोग हैं जो बेरोजगार हैं। हम फिर उन्हीं से वो सवाल दोहराते हैं कि सर तो फिर बताएं आप, आपके लिए तो मजदूर ढूंढना बहुत आसान होगा। जब मजदूर ढूंढने की बात हम करते हैं तो वो वही बताते हैं कि नहीं सर मजदूर तो नहीं मिलते। हम बोले ये कैसा है मामला कि जहां एक तरफ बेरोजगारी बहुत है दूसरी तरफ मजदूर ही नहीं मिलते। लोग खुद भी संशय में पड़ जाते हैं जो हमारे साथ बात करते हैं, और वो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ा अजब का चीज है। दोस्तों ये अजब और गजब चीज नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि जो लोग जिस तरीके का काम ढूंढ रहे हैं वैसा काम उनको नहीं मिल रहा है। और आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो एजुकेटेड टीम है हमारी, जो आसपास में हमारे आसपास में घूम रहा है, रोजगार को ढूंढ रहा है, उसके लायक कोई काम नहीं है। और वो कोई प्रोडक्ट बेचने वाला जैसा काम करना पसंद नहीं करता। वो उस काम को उस करने में उसको ऑड फील होता है, उसको अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर हीन भावना पैदा होता है, इसीलिए वो उस काम को नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि यही एज के लोग आज इस काम को बड़ी आसानी से करना चाहेंगे क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी शेयर करना है, और इसीलिए प्राइमरी एज के लोगों को आप यहाँ शुरुआत दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्त, आपको प्राइमरी एज के लोगों से बात कैसे करनी है? आपको बताना है कि मेरे दोस्त, मेरे छोटे साथी, मेरे भाई, आप जैसा कि उदाहरण में देख चुके हैं हमारे साथ कुछ कुछ ऐसे ब्रांड न्यू लीडर्स हैं जो अभी 11 साल के हैं और टॉप लेवल पे वर्क कर रहे हैं। वो हम लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे लिए आकर्षण के केंद्र बिंदु हो सकते हैं, हमारे लिए मोटिवेशन के केंद्र बिंदु हो सकते हैं। लेकिन यदि वैसे लोगों को हम कोऑपरेट करने लगे तो आपके परिवार के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो वैसे एज ग्रुप इसमें बहुत ध्यान रखिएगा। 3 एज ग्रुप में आपको कंटेंट तैयार करना है, अपनी लिस्ट बनानी है। एक बनाना है यंग, जो होगा युवा पीढ़ी जिसको आप कह सकते हैं, जो अभी जो है वो जिम्मेदारी से बाहर है। दूसरा बनाएंगे जिम्मेदार पीढ़ी, और तीसरा वो पीढ़ी का लिस्ट बनाएंगे हम। पहला बनाएंगे यंग चैप, दूसरे बनाएंगे जिम्मेदार लोगों की सूची, यानी कि एक उम्र होती है जो अप टू 35 होती है, 35 वर्ष से नीचे के लोग जो अभी यंग गिने जाते हैं। वो युवा केंद्र में जब नाम एडमिशन होता है ना, तो 35 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को युवा से प्रौढ़ पीढ़ी में लेकर चले जाते हैं। तो उनको अप टू 35, 25 से 35 वर्ष तक के लोगों की सूची एक बना सकते हैं। 35 लास्ट रख सकते हैं या फिर 25 ही लास्ट रख सकते हैं। दूसरा होता है जिम्मेदार पीढ़ी, जिसमें आप एक सूची बनाएंगे। उस सूची के अंदर जितने लोग, उन्हीं लोगों का नाम लिखेंगे जो लोग होंगे 25 से ऊपर और 45 के नीचे। 25 से 45 या 50-55 तक आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जिसको बोलते हैं जिम्मेदार वर्ग, जिसपे पूरे परिवार का बोझ होता है।
और उससे ऊपर होता है वो उन लोगों की सूची होती है। किसी को छांटना नहीं है मेरे दोस्त, सबको इस लिस्ट में शामिल करना है। इसमें 3 ग्रुप बनाना है। पहला प्राइमरी स्टेज के, दूसरे वो लोग जो जिम्मेदार हैं, और तीसरा वो लोग जो हम लोगों को सुझाव दे सकते हैं। ये 3 तरह के लोगों की सूची आप बनाएंगे। अब इनमें आपको जो पसंद आते हैं उन सबको शामिल कर डालिए, उनके सभी के नाम लिख डालिए, सभी लोगों की सूची तैयार कर लीजिए। सूची बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि दूरी के हिसाब से, शहर के हिसाब से, शहर के नाम के साथ उनका मोबाइल नंबर जरूर आप नोट करें, ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो आइए हम सबसे पहले इस चीज को बनाते हैं, इस लिस्ट को बनाते हैं। और अगर हम इस लिस्ट को बनाएंगे तो इस पे हमको बात कैसे रखनी है, इस पे हमको बात कैसे रखनी है, इस बात को बहुत ही सहजता से हम समझेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले बात रखेंगे, यदि हमारे साथ युवा पीढ़ी है तो हम उनको बताएंगे कि आज हम जो काम कर रहे हैं ना वो आपके जनरेशन की चीज है, तो आपका सहयोग हमको इस क्षेत्र में चाहिए। दोस्तों, जो बातचीत की शैली करे रखेंगे तो उसमें शैली, जैसे आप लिस्ट बना लिया, आपने एमएपी में एक छोटे एज के लोगों का लिस्ट बनाया, आपने खुद से छोटे, या फिर या खुद छोटी उम्र के हैं तो आप खुद के बराबर के लोगों के, या फिर वो लोग जो थोड़े बहुत बड़े छोटे हो सकते हैं, उन लोगों की जो सूची बनाएंगे अप टू 35। उसमें ध्यान रखेंगे कि उनसे बात करते वक्त आप उनको कहेंगे हमें आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है जो हमारे समझ में हमसे आप बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए हम आपका सहयोग इसमें चाहेंगे। और फिर हम उनसे बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं पे जहां दूसरी पीढ़ी के लोग मिलेंगे हमको, जो जिम्मेदार पीढ़ी है, उनसे जब बात करेंगे तो बातचीत की शैली में हमारे पास एक खास शब्द होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जान रहे हैं, देख रहे हैं हमारे साथ परिस्थिति क्या है। आज परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोरोना के बाद जो एक नया ग्रुप जन्म ले लिया है जिसको बोलते हैं वेस्ट क्लास। आपको हमने प्लान्स के अंदर भी दिखाए हैं। तो जो वेस्ट क्लास है ना, उसमें बहुत सारे लोग आ चुके हैं हमारे साथ। तो वैसे लोगों के लिए हम बता सकते हैं कि सर, आज जो जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है, आपको पता है आर्थिक लाचारी जो है हमको वो परेशान कर रखा है। तो इस स्थिति में हम क्या करें, इस स्थिति को हम कैसे झेलें? तो इसके लिए एक विकल्प है जहां पे हम कुछ कुछ करके इनकम खड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा इनकम बड़ा कर सकते हैं। और ये पार्ट टाइम में काम जो हम सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा अगर मेहनत कर दें अपने काम को करते करते, तो हम उसको कर सकते हैं। ऐसा बताते ही क्या होगा कि वो व्यक्ति भी हमसे अटैच होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर की आर्थिक स्थिति क्या है। तो साथियों, ये एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से हम उनसे ये बातें रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे उनको कॉन्सेप्ट के लिए जुड़ने के लिए आप अपनी मीटिंग में इन्वाइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कुछ बुजुर्गों की श्रेणी जो हम लोगों को सुझाव दे सकते हैं। उनसे हम क्या बात करें, कैसे बात करें? तो इस बात की चर्चा हम ऐसे करेंगे कि उनको हम बताएंगे कि श्रीमान, आपके तो उम्र हो गए, लेकिन आपके सुझाव से कुछ लोगों का कल्याण हो सकता है, और इसके लिए आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आज हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे जो वर्तमान जो पीढ़ियां हैं, उनको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपके सुझाव से न जाने कितने लोगों का कल्याण हो सकता है। इसीलिए आपके लिए ये समझना बेहद जरूरी है। अब ऐसा जब हम कहेंगे तो हो सकता है कुछ उसमें से क्रिएटिव लोग हैं, कुछ उसमें से जो क्रिएटिव लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं, और वास्तव में इनकी इतनी वैल्यू होती है, इनके पर्सनालिटी की इतना डिमांड होता है हर जगह, लोग इनके सुझाव को बड़ी आसानी से मान लेते हैं। तो तब जो है आपका बिजनेस बड़ा होने लगेगा। और आप चाहे किसी एज ग्रुप के हों, अगर आपके साथ बड़े उम्र के लोग शामिल होने लगते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे निश्चित तौर पे ये उम्मीद करेंगे कि आप 3 चरण में तीनों लोगों से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, और उनका लिस्ट आप अभी से बनाना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये मीटिंग समाप्त होगा, आप तुरंत फटाफट वैसे लोगों की सूची तैयार करेंगे। अब दूसरा आता है सर प्रोफेशन से। ये प्रोफेशन के बारे में आप सबको पता है, अलग अलग तरह के प्रोफेशन के लोग होते हैं, और लोगों का प्रोफेशन जानना बेहद जरूरी है। जैसे कुछ लोग जो हैं वो ऐसे प्रोफेशन से हैं जहां टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो उनसे अगर आप बात करेंगे तो उनका प्राइमरी आप पोजीशन रखेंगे, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि आपका जो प्रोफेशन है ना, उससे हमारा जो काम है वो मैच करता है, और आप अगर अपने प्रोफेशन के साथ साथ चाहें तो इस कार्य को भी बड़ी आराम से कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा समय निकाल करके इसको समझने की जरूरत है। अब लिस्ट बना लेने के बाद आप उनसे बात रखेंगे, उनको कहेंगे कि सर, आपके प्रोफेशन में
जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे आसपास बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर ये बात आपकी समझ में आ जाएगी तो हम उन लोगों को बड़ी आसानी से मदद पहुंचा सकते हैं। देखिए, प्रोफेशनल लोग ऑलरेडी एक जगह सफल होते हैं और उनकी सफलता का, जो प्रोफेशनल सफल होते हैं लोग, उनकी सफलता का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम खुद बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए हम उन प्रोफेशनल्स को उनके हैसियत के हिसाब से, जैसे हमारे साथ डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, तो उनको उस हैसियत से हम डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर से बातचीत की शैली में हमारी क्या शैली होगी? तो हम उनसे बात करते हैं, सर आप बहुत सारी समस्याओं से निजात दिलाते हैं, समाज की बीमारी दूर करने में आप माहिर हैं। आपको पता है सर, ऑलरेडी एक बीमारी और है समाज में जिसको बोलते हैं बेरोजगारी नाम की बीमारी, जिसमें सिर्फ विटामिन एम का प्रॉब्लम हो गया है और आपको लोग बहुत मान्यता देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। हम ये बात बहुत साफ तरीके पे कह सकते हैं कि अगर आप एक बार किसी को सुझाव दे दें तो वो पहले करेगा, बाद में समझेगा। हमको आप पर इतना भरोसा है, तो सर हम आपसे एक उम्मीद करते हैं कि एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए और अगर आपकी बात समझ में आ जाती है तो फिर सर आपके सुझाव से न जाने कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बीमारी जो है वो समाज से दूर हो जाएगी। अब जैसे ही आप ये भरोसा उनके साथ जताएंगे, निश्चित तौर पे वो आपके साथ साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे और ऐसे बहुत सारे साथी हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये भरोसा जो है ना, ये यकीन जो है वो आपको बहुत मदद पहुंचाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम एक वकील से। सर आप कानूनी तौर पे बहुत अच्छे जानकार हैं और आपकी इस जानकारी की वजह से लोगों के बीच अलग मान्यता है कि कोई भी गलत कदम आप नहीं उठा सकते। इसलिए हम आपसे आपके सुझाव भी चाहेंगे और निश्चित तौर पे हम भी जानना चाहेंगे कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। इसीलिए हम चाहेंगे कि सर आप प्लीज हमारे मीटिंग को अटेंड करके एक बार इसको जांचें, परखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो दो बातें होंगी। पहला ये कि आप इसमें बेहतर कर सकेंगे और दूसरा ये कि समाज के बहुत सारे युवा पीढ़ी जो भटक रहे हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं कि करें कि ना करें, उनको आप कानूनी तौर पे भी ये सलाह दे सकते हैं कि हाँ ये बेहतर है और इसमें आप अपना कल्याण भी कर सकते हैं और समाज का भी कल्याण इसके जरिए हो सकता है। तीसरा, वहीं पे अगर हम किसी टीचर, प्रोफेसर हो गए, प्रोफेशनल जो टीचर्स हैं, उनको कहते हैं कि सर ऑलरेडी आप ज्ञान के सागर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके जो ज्ञान के भंडार है ना, उस भंडार में आपसे हम एक गुजारिश करेंगे, इसकी वजह से सॉरी, लोगों के बीच सर आपकी एक अलग पहचान है। लोग आपको अलग तरीके से तरजीह देते हैं, आपकी मान्यता अलग है, आपकी वैल्यू अलग है। तो हम आपसे एक डिमांड करेंगे कि सर आप एक बार हमारे कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझिए और एक आपकी समझ के बाद सर हमको भी बहुत सारी इसमें जो जानकारी है जो हमारी अधूरी है वो आपके समझ के साथ पूरी होंगी, आपके साथ हम सीखना चाहेंगे। और अगर आप ये चीज सीख लेते हैं सर, अगर आप इन बातों को समझ जाते हैं, तो हो सकता है आपके बहुत सारे स्टूडेंट जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनकी उम्र सीमा पार कर चुकी है कि अब वो नौकरी नहीं पा सकते, फिर भी वो इस काम के लायक नहीं कि कोई और काम कैसे करें, उनको अगर आपके सुझाव मिल जाएंगे तो हो सकता है सर वो भरोसा जो आप पे था, उस भरोसे की वजह से उनको एक नया रोजगार मिल जाए और हमारे कारोबार को एक धार मिल जाए। इसीलिए सर हम आपसे जरूर उम्मीद करेंगे कि आप हमसे ये जरूर। तो दोस्तों, ये प्रोफेशनल्स, अलग अलग तरह के प्रोफेशनल से अलग अलग अंदाज में बात करने का एक तरीका आपको सीखना होगा, जो लगातार इस पैनल पे सिखाया जाता है। तो इसके जरिए सर आप लिस्ट बनाएं। सबसे पहले एक बात, किसी को अपने लिस्ट से बाहर नहीं करना है मेरे दोस्त, हर एक व्यक्ति को अपने लिस्ट में शामिल करना है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे, किसान भी होंगे, तो दोस्तों उनको आप बता सकते हैं कि जैसे खेती आप करते हैं ना, अभी आप सब्जी, फूल, फल की खेती करते हैं, क्या आपको पता है पैसों की भी खेती की जा सकती है? क्या आपको पता है पैसों की भी खेती की जा सकती है? लेकिन आपको उसके लिए फील्ड चाहिए, उसके लिए फील्ड चाहिए। फील्ड अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी में उसका मतलब खेत होता है। वो फील्ड हमारे पास आ चुका है। हम यहाँ से डॉलर की खेती करते हैं। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी में डॉलर की खेती, और वो बहुत आसान है। लेकिन आप पढ़े लिखे किसान हैं, आप चाहें तो इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कैसे इसमें आपके त्याग की तरह यहाँ पे त्याग करके बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। एक छोटे से त्याग से बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। और आपने काम के साथ साथ आप अपनी खेती भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, ये एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हर किसी को शामिल किया जा सकता है, और इसलिए हर एक व्यक्ति की लिस्ट आप जरूर बनाएं।
तो इस तरीके से हम प्रोफेशनल्स की लिस्ट बना सकते हैं और हर एक व्यक्ति की लिस्ट एकदम इंपॉर्टेंट है। अभी से बनाना शुरू कीजिए। आपको हमने पहले बताया एज ग्रुप में 3 ग्रुप और उसके बाद प्रोफेशनल्स में 4 प्रोफेशन हमने बताया, जिसमें हमने आपसे बात की डॉक्टर के बारे में। अभी तो इंजीनियर्स के लिए भी हम बता सकते हैं इस तरीके से कि अगर इंजीनियर कोई हमारे पास है, कहते हैं हम सारे कलपुर्जे को तो ठीक कर दिए, लेकिन सर सामाजिक जो संरचना है उसके कलपुर्जे में एक कमी आ गई है, आज आर्थिक विपन्नता आ रही है और उस मशीनरी को ठीक करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दरमियान ब्लॉकचेन को पढ़ा है। दोस्तों आपके लिए कंफर्म न्यूज दे दें हम कि ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग के चैप्टर के अंदर आता है और ये ब्लॉकचेन के बारे में जैसे उनसे आप बात करेंगे तो हो सकता है उनके अंदर इंटरेस्ट आ जाए और जब आप ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो उनको गंभीरता से इस विषय पर बात करते हुए आप कह सकते हैं कि यदि आप अपना भरोसा लोगों के बीच शेयर करें तो हमारे बहुत सारे युवा साथी, अब तो गार्जियन भी इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि आपने एक अलग तरह की पढ़ाई की है जिसपे स्पेशल आपको कुछ खास जानकारी है। तो इस तरीके से हम हर एक प्रोफेशनल के साथ अटैच्ड हो सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं और उनको हम अपने साथ शामिल भी कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में आमंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर प्रोफेशनल्स के लिस्ट बना करके उनसे ये बात की शैली हम जरूर अपने साथ अख्तियार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेटिव पैलेस पे, पड़ोसियों से कैसे बात करनी है। ये नेटिव पैलेस पे जो आसपास में लोग रहते हैं उनसे कैसे बात कर सकते हैं, ये बहुत जबरदस्त और उनकी लिस्ट पहले आपको बनानी है। आपको इसमें से किसी को छांटना नहीं है। हाँ, कैसे चलना है अभी हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज कि हम किसी को इस लिस्ट से बाहर नहीं करेंगे। सबके नाम, मोबाइल नंबर और स्थान का नाम जरूर लिखेंगे। साथियों, इसके साथ साथ अगर हम उनका एज ग्रुप भी लिखें तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। उनके प्रोफेशन भी लिखें तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। अब हम उनसे बात करते हैं अपने पड़ोसियों से। हम अपने पड़ोसी की आर्थिक स्थिति को समझते हैं, हम अपने पड़ोसी के हाव भाव को समझते हैं, हम अपने पड़ोसी से परिचित होते हैं कि उनका अंदाज कैसा है और उसी अंदाज में हम उनसे बात कर सकते हैं। यदि वो हमारे साथ जॉली मूड में बात करते हैं, मुस्कुराते हंसते रहते हैं और हम पर भरोसा करते हैं, तो हम उनको सिर्फ भरोसा ट्रांसफर करेंगे कि एक प्रोजेक्ट है जिसको पहले कर लीजिए, बाद में हम लोग मिलकर समझ लेंगे। जिसको पहले कर लीजिए, बाद में हम मिलकर समझ लेंगे। अगर वो आप पर बहुत भरोसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी बात को स्वीकार करके वो पहले जुड़ेंगे, बाद में समझेंगे। और अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आप उनको पहले समझने का मौका देते हैं तो फिर वो हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर आप पर भरोसा करते हैं तो पहले आप उनसे सीधे खुलकर बोलें कि आप पहले जुड़ें, फिर हम लोग मिलकर समझ लेंगे। ये बात बहुत गंभीर है, इसमें आप भरोसा ट्रांसफर कर रहे हैं और अगर आप भरोसा पड़ोसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपसे बहुत बड़ा उम्मीद करता है। दोस्त, इसके बाद आपको उसको इसके सिद्धांत के बारे में भी बारीकी से बैठ करके बताना है और कहना है कि मैं इसमें बेहतर कर रहा हूं, अभी तो हम इसमें बेहतर कर सकते हैं, हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। उसके सारे तरीके आपको बताने होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सर, फैमिली के साथ कनेक्ट होते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि फैमिली एक आपके लिए बहुत बेहतर चीज है, लेकिन एक बहुत बड़ा बोझ भी बन सकता है। बहुत ध्यान से एक एक बात को समझिएगा। फैमिली को कनेक्ट करते वक्त पूरा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है और फिर ये कह के करना है कि अगर आप यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको यहाँ पे पूरा काम करना होगा और इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ लें, फिर आप यहाँ आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी तरक्की देखने के बाद आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन दोस्तों, एक तैराक के ऊपर अगर कोई आदमी अगर किसी का दामन वो थामता है और वो उसके दामन थाम करके किसी को नदी पार कराना चाहता है, लेकिन वो अगर उसका हाथ दोनों पांव पकड़ ले तो वो भी तैराक भी डूब जाता है। इसीलिए पहले ही हम बात करेंगे कि फैमिली की सूची जरूर बनाएं और इनको लाने से पहले इनको पूरा नॉलेज दें, पूरा नॉलेज दें। अगर ये आपको जानते हैं, समझते हैं कि आप एक बड़ी आमदनी करने लगे हैं या फिर अभी आपने शुरुआत की है, तो सबसे पहले भरोसेमंद जो लोग हैं उनको आप अपने साथ, जो लोग आप पर यकीन करते हैं, लेकिन उनको बता देना है कि सर ये प्रोजेक्ट समझने की चीज है। ये कोई ना तो कोई यहाँ पे ऐसा प्लान है जिसमें ऑटोमेटिक कोई इनकम आता है, ये कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट की तरह जो मंथली इनकम स्कीम है, कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसमें एफडी की तरह रिटर्न है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट है
पूरी तरीके से जहां काम होता है तो पैसा आता है, चाहे हम काम कर रहे हो, हमारे अपलाइन काम कर रहे हो, हमारे क्रॉस लाइन काम कर रहे हो, हमारे अपलाइन के अपलाइन काम कर रहे हो, कोई ना कोई अगर काम होगा तो पैसा आएगा, अन्यथा पैसा नहीं आएगा। ये बात बहुत साफ साफ समझा देना है। और ये इत्तेफाक है कि हमारे यहाँ हर कोई काम करते रहता है, और जो चारों सेगमेंट में स्टार्ट कर चुके हैं साथी, बहुत सारे साथी हैं यहाँ पे अभी भी जो लोग अभी चारों सेगमेंट में स्टार्ट नहीं किए हैं। चारों सेगमेंट बोले तो कौन कौन से? X3, X4, XXX और X गोल्ड। तो दोस्तों ये चीज बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि जो चारों सेगमेंट में स्टार्ट है उनके लिए पूरा का पूरा ये मार्केट खुला हुआ है, ओपन हुआ है। इसमें अपलाइन के अपलाइन और उनके अपलाइन से भी इनकम आता है और उनकी पूरी टीम से इनकम आता है। तो एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझना समझाना जरूरी है। फैमिली के मेंबर्स की लिस्ट आप बना सकते हैं। फैमिली मेंबर लिस्ट बहुत सारे लोग हमारे बनाते हैं, और आप भी बनाइए अपने फैमिली में। दूर दराज जो फैमिली है उनकी भी लिस्ट बनाइए, जो नजदीक में रहते हैं उनकी भी लिस्ट बनाइए, हर एक व्यक्ति की लिस्ट बनाइए और उनको अप्रोच जरूर कीजिए, क्योंकि बाद में यदि आप सक्सेस हो गए और वो नहीं कमा पाए तो आपको दोष देंगे कि आपने उनको बताया नहीं था। दोस्त, यदि आपके हाथ में टॉर्च मिल गया है तो काफिला को भी आप ही को रोशनी दिखानी होगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए आपको उनको बताना भी बेहद जरूरी है। अब बात आती है इसके बाद कॉमन फ्रेंड की। कॉमन फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ हमेशा मजाक करते हैं और मजाक मजाक में वो आपके साथ बहुत सारे तरह की बातें करते हैं। उस स्थिति में आप उनसे मजाक में भी अच्छी बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि देख दोस्त, बहुत सारे हमने एक साथ काम किए, एक और काम है जहां पे हम दोस्त हमेशा बने रह सकते हैं। हम हमेशा बुढ़ापे में भी अपनी दोस्ती निभा सकते हैं, एक साथ एंजॉय करने भी चल सकते हैं, और आपकी परिस्थिति चाहे जो रही हो, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बहुत बड़ा अचीवमेंट एक साथ मिलकर के हासिल कर सकते हैं। और हमारी दोस्ती यहाँ बरकरार ही नहीं रहेगी, बल्कि हम पूरी दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं यहाँ पे, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब वो समझना शुरू करेंगे, उसके लिए बुलाइए। हमसे तुम समझ नहीं पाओगे, साफ साफ एक ही लाइन में, कोई गारंटी नहीं कि मेरी बात समझ में आ जाए। इसीलिए हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसे पैनल पे आपको, जहां पे चूंकि आप दोस्त हैं, दोस्तों में तो बात समझ में आती नहीं है, चूंकि वो मजाक में उड़ जाता है। इसीलिए आपको हमारे पैनल पे आना होगा, जहां हमारे दिग्गज लीडर लगातार 8:30 से 9:30 रोज प्लान करते हैं। तो 2-3 दिन आप आइए, अगर बात आपकी समझ में आती है तो हम लोग मिलकर बड़ा करेंगे और एक अच्छे माहौल में दोनों मिलकर के काम की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने कॉमन फ्रेंड से बात कर सकते हैं और उनका लिस्ट बना लीजिए। आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी होंगे जो कॉमन फ्रेंड होंगे, आपके साथ कॉलेज में पढ़ने वाले हों, स्कूल में पढ़ने वाले हों, या फिर कहीं काम करने वाले हों, जो कॉमन फ्रेंड हो जाते हैं, जो बिल्कुल हमेशा हर तरह की सुख दुख की बातें जिनके साथ आप करते हैं, उनको आप अपने साथ शामिल कर सकते हैं। आइए हम इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। बहुत सारे वो लोग हैं जिनको हम किसी भी तरह का सुझाव लेने के लिए जिनको हम कॉल करते हैं, वो एजुकेटेड पर्सन या फिर वो एजुकेशन के साथ हमारे साथ शामिल लोग जिन्होंने हमसे बेहतर पढ़ाई की और जिनसे हम कभी कभी सुझाव ले लिया करते हैं, उनको भी हम कह सकते हैं कि सर एक ऐसा प्रोजेक्ट आया हमारे पास जिसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। और इस स्थिति में हम उनको ये चीज शेयर कर देंगे, और अगर हम शेयर बड़ी आसानी से कर सके तो हम उस वक्त भी कहेंगे ये बात कि हमको सर पूरी तरीके से बात समझ में नहीं आती, हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे साथ इवनिंग मीटिंग में शामिल होइए और हम वहां से समझने के बाद आप हमको बताइए कि प्रोजेक्ट कैसा है। हमने साइन तो कर लिया है, लेकिन हम आपके भरोसे के बिना इसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो आपने ये कह दिया कि हमने साइन कर लिया है, तो ये बात की पुष्टि हो जाएगी कि वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन जैसे ही आप ये कहेंगे कि आपके भरोसे के बिना, आपके सुझाव के बिना हम इसको बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तब वो आपके लिए जरूर सुनेंगे, और जैसे ही वो सुनेंगे तो उनको बात गारंटी समझ में आ जाएगी। और अगर बात उनके समझ में आ गई तो मेरा दोस्त, आपको पता है क्या होगा? फिर वो कहेंगे कि आपने इसको स्टार्ट किस तरीके से किया, क्योंकि सारी बातें समझने के बाद भी उनको स्टार्ट करना इसको नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल नया है, और तब आप उनको अपने साथ शुरुआत दे सकते हैं। ये बहुत ही गजब का प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग बहुत मिलकर के बड़ा कर सकते हैं, मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब आती है बात जॉब या कंपनी के साथी। जॉब या कंपनी के साथी जो हैं, उनके साथ क्या स्थिति है? उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से आप जानते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी और उनकी सैलरी आपको पता है कि क्या है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, और ये कब कब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको, महीने में के आखिर के दिन कैसे गुजरते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो आप उनके उस दुखते नब्ज पर हाथ रख सकते हैं।
दोस्तों, लेकिन इससे पहले ध्यान रखना होगा कि जितने लोगों की बात हम कर रहे हैं उनकी सूची, उन लोगों की सूची आपके पास होनी चाहिए, उन लोगों का लिस्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप उनसे बात कर पाएंगे। इसीलिए उन लोगों की जितने नाम हमने लिखाए हैं, जितने 7वें चैप्टर में हम चल रहे हैं, जहाँ पे हम जॉब एंड कंपनी में हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं या फिर आपके पड़ोसी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी सूची आप बनवा सकते हैं। उनकी मदद से, अपने दोस्त की मदद से, जो आपके साथ काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उनकी मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो आप बहुत बेहतर इस चीज में कलाकारी सीखनी होगी और धीरे-धीरे आपको करना होगा। और ये सुझाव जो आपको दिए जा रहे हैं, अगर आपने इस पे अमल किए तो बहुत बेहतर हो सकता है। तो जॉब और कंपनी के लोग जो होंगे, उनको आप बता सकते हैं कि देखिए हमारे लास्ट वाले स्टेज कैसे गुजरते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पहले दिन से आमदनी शुरू हो सकती है, जिसमें पहला कॉल बड़ा कर सकता है। तो ये चीज अगर हम यहाँ से एक बार सीख लें, तो हम अपने जॉब के साथ-साथ भी इसको कर सकते हैं। और दोस्तों, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि सारे काम करते-करते इसको ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल कॉन्सेप्ट के माध्यम से, बिना धूल, धूप, धक्का खाए, बहुत जबरदस्त तरीके से किया जा सकता है। जहाँ लोएस्ट कह सकते हैं एक्सपेंसेस है। सबसे कम खर्चा में बहुत बड़ा कारोबार करने का ऑप्शन है, जिसका नाम है फोर्सेज। और ये जबरदस्त तरीके से हर एक व्यक्ति विश्वास के साथ समझ सकता है। इसके बाद बात आती है प्रोफाइल की। अब हम कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके प्रोफाइल्स हमको समझ में आता है, उनके प्रोफाइल के हिसाब से बात करना अनिवार्य होता है। कुछ लोग बहुत बड़े प्रोफाइल के हैं, कुछ लोग बहुत मिडिल क्लास प्रोफाइल के हैं, कुछ लोग लोअर क्लास प्रोफाइल के हैं। तो इस प्रोफाइल के हिसाब से भी लोगों से बात करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहीं हम किसी को ऐसा न बता दें कि उसके हिसाब से बहुत छोटा काम हो जाए, कहीं किसी को हम ऐसे न बता दें कि उसके हिसाब से बहुत बड़ा काम हो जाए, कहीं किसी को हम ऐसे न बता दें कि उसके हिसाब से हम कोई बात ही ना कर रहे हों। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के अनुसार हम उनसे बातें कर सकते हैं और इसके लिए हम लिस्ट बना सकते हैं। तो साथियों, एक-एक बात बहुत ध्यान से समझना है। हमको सामने वाले की प्रोफाइल देखनी है और कहना है कि सर, एक बात बताएँ हम आपसे? वैसे तो हम आपको जो बताने चले हैं, आपके प्रोफाइल के हिसाब से ये काम आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि आपके प्रोफाइल में, आपके सर्किल में भी आप ही के प्रोफाइल के लोग हैं और वो लोग भी करोड़ों कमाना चाहते हैं। हमको पता है आपके यहाँ आमदनी बहुत अच्छी है। लेकिन सर, सपना सबका बड़ा होता है। दुनिया का हर एक व्यक्ति, हम ये भी जानते हैं कि दुनिया का हर एक व्यक्ति 99 के चक्कर में है। 99 समझते हैं? जी हाँ सर, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। इसका मतलब ये होता है। यदि आप भी बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो सर, एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी आई है जिसमें हमारे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो सर 16 महीने में 9 करोड़, तो 22 महीने में, 16 से 22 महीने में सर बहुत बड़ा कर चुके हैं। बहुत बड़ा 17 महीने में 25 करोड़ रुपए भी कमाने वाले लोग हमारे साथ हैं। 18 महीने में 25 करोड़ रुपए भी कमाने वाले लोग हैं। सर, जैसे ही आप ये बात रखते हैं, सामने वाले का जो है नजरिया वो घूम जाता है। क्योंकि कमाने वाले लोग हैं, बहुत प्रोफेशनली बहुत तगड़े लोग भी हमारे आसपास हैं, लेकिन लीगल तरीके से एक अच्छी आमदनी कर लेने वाले लोग एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से, हमने कहीं घूस नहीं लिया दोस्त, हमने एक सिस्टम में काम करके ये पैसे बनाए हैं। तो ये जो तरीका है, ये तरीके पर जब बात करना आप शुरू करेंगे तो वो बहुत आपके प्रति आकर्षित होंगे और तब उसके लिए आपको बहुत ही मजेदार अनुभव होंगे। इसके बाद हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों से बात कर सकते हैं। उनसे कहेंगे कि दोस्त, हम पता है हमको कि आप भी हमारी तरह जिंदगी को झेल रहे हैं और ये मिडिल क्लास जो है ना, हमेशा झेलते रहता है, लेकिन हम इस क्लास से बाहर निकल सकते हैं। हम ऐसी स्थिति में लोग हैं जो अपना दुखड़ा भी किसी को नहीं सुना सकते। हम वैसी परिस्थिति में रहते हैं। तो सर, अगर हम इस परिस्थिति में थोड़ा-सा हिम्मत दिखाएँ और इस प्रोजेक्ट के साथ लग जाएँ, तो हम इस क्लास से बाहर निकल कर के अपर क्लास में चल सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। आप हमारे साथ जुड़िए। आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं शाम के पैनल में, जहाँ 8:30 से 9:30 हमारे सिस्टम के बहुत ही अच्छे-अच्छे साथी लगातार प्लान करते हैं। हमारे मुकेश सैनी सर आते हैं और उनके एक-एक सुझाव हमारे दिल को छू जाते हैं। तो एक बार इसको समझिए और हम इस क्लास में जो बहुत ही मुश्किल भरी ज़िंदगी जी रहे हैं ना, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। ये कि यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए और एक बार समझिए इस चीज़ को। हम नहीं कहते पहले कीजिए, पहले इसको समझिए। दोस्तों, इसके बाद आती है बात उस लोअर क्लास की, जो आज सोचता है कि मेरे लिए तो कोई विकल्प ही नहीं है। आप उनको कह सकते हैं कि ये दुनिया का पहला, सदी का ऐसा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जहाँ छोटा से छोटा व्यक्ति भी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। और ये भरोसा जैसे आप उसको देते हैं और आप उनका हाथ थामने के साथ-साथ, उनको एक भरोसा दिलाने के साथ-साथ
उनकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी आपको, और तब उनके साथ आप बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी जगह पे हमने जिम्मेदारी और भरोसों की बात की है, तो हम फिर से एक बार कहेंगे कि उम्मीद दिलाया अगर आपने, तो जिम्मेदारी भी आपको निभानी होगी, क्योंकि अगर आप लीडर हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप उनके साथ पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ पेश नहीं आते, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ी बात है, अगर सक्सेस पाना है तो जिम्मेदारी निभाना है। दोस्तों, यही है हमारा आज का जो हम सेशन था। इस सेशन के अंदर हम आपको लोगों से कैसे बात करें, लिस्ट में किन-किन लोगों को भी शामिल किया जा सकता है, इस पे हम चर्चा कर रहे थे, और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। इस तरीके से सर, ये जो प्रोजेक्ट है, ये यहीं पे संपन्न होता है हमारा, और यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट आज हमने आपके बीच शेयर किया, आपको कैसा लगा, हमको इसके सुझाव भी हम लेंगे आपसे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत स्पष्ट है कि जिनका भी स्क्रीन सामने आ गया है, बहुत ही जबरदस्त है। कामयाबी और पैसा भी हिम्मत वालों के पास आता है, कमजोर लोगों की तो जिंदगी निकल जाती है किस्मत को दोष देते देते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इस पैनल पे ये जो जानकारी आपने अपने साथ जोड़ रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अब हम बात करेंगे उस सवाल ही जवाब सेशन का। तो आप सभी को होस्ट का बहुत बहुत स्वागत है, और अब हम आपके साथ पैनल पे हो रहे हैं तैयार इस फाइट के लिए, जहां पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथियों, अब हम उस सेशन की तरफ चल रहे हैं, तो आप सभी को होस्ट तैयार रहेंगे। नियम यह है कि आप अपनी टीम का कोई भी एक सवाल पूछेंगे, और उस शख्स का नाम भी जरूर लेंगे जिन शख्स का ये सवाल है। जिन शख्स का ये सवाल है, हम में से बहुत सारे को होस्ट हैं, हम उनमें से राइज हैंड करने का ऑप्शन मांगेंगे। सिर्फ को होस्ट राइज हैंड करेंगे, बाकी के कोई साथी नहीं। और जो बेहतर आपको सुझाव दे सकते हैं, हम उनको, सर आप अपने अपलाइन को, आप अपने जो अपलाइन है अब्दुल्ला जी, आप अपने अपलाइन को कॉल कर लीजिए, मैसेज दे दीजिए कि आप सर हमारा ये प्रश्न पूछिए, क्योंकि जनरली सबको नहीं लिया जा सकता है। माफ कीजिएगा मेरे दोस्त, आप सब लोग हमारे लिए आदरणीय हैं, सब लोग हमारे लिए पूजनीय हैं, क्योंकि आप सब हमारे साथी हैं। लेकिन मजबूरियां हैं कुछ हमारी कि 891 लोग हमारे साथ हैं, 891 लोग हमारे साथ हैं, और हम सबके सवालों का जवाब तो देना चाहते हैं, लेकिन सर दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सबका सवाल का जवाब दे पाना मुश्किल है। इसलिए आप अपने अपलाइन को अपना सवाल मैसेज करें। आप अपने अपलाइन को बहुत धीरज के साथ आप लोग एक-एक सवाल मैसेज करें। और सबसे पहले हम निवेदन करेंगे अपने को होस्ट का, जिनका कि कोई सवाल, अगर कोई टीम का सवाल आया है, और सर उस सवाल को उजागर करें आप, जो बहुत बेहतर होगा, उनके अच्छे सटीक जवाब, और जो जो जहां से संतुष्ट हो सकता है पूरा पैनल। एक सवाल पूरे पैनल को सबको मिलेगा उसका जवाब। तो सर कोई भी सवाल हो, आप, हम जानते हैं कि आप बेहतर जवाब उनको दे सकते हैं, लेकिन वो सवाल आज अपना रखना चाहते हैं नेशनल पैनल पे, तो हम उन सभी लोगों का स्वागत करेंगे जो लोग भी अपना सवाल रखना चाहते हैं। आप अपने को होस्ट के माध्यम से वो सवाल जरूर रखें, और हम अपने को होस्ट से निवेदन करेंगे, जितने भी हमारे साथी हैं, कि उनके सवाल को आज पैनल पर दें, और उनको सटीक जवाब आज हम इस पैनल के माध्यम से देंगे। और हमारे जो नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके लिए हम बेहतरीन जवाब लेकर आपके बीच आए हैं। तो साथियों, इसमें हम बहुत सारे, हमारे अपलाइंस के गाइडलाइंस में हम बहुत ही बड़ा, सर ये अब्दुल्ला जी जिनके ग्रुप से हैं वो प्लीज राइज हैंड कर लें, और वो सर इनके सवाल जो प्लीज आप इनसे नोट करा करके सर आप जरूर रखें पैनल पे। और बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है, क्योंकि आपको जब सवाल के जवाब मिलेंगे तो बहुत ही मजेदार लगेगा। हमारे पास थोड़ा सा समय है, हम इस बीच में अगर सर हमारे साथ शामिल होते हैं तो हम बहुत जल्द सर को भी बुलाएंगे, और उनसे भी सवालों के, आपके सवालों के जवाब हम उनसे दिलवाएंगे। दोस्तों जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सर जगदीप ठाकुर सर। और हम जानना चाहेंगे सर आपके वो सवाल जो पैनल पे आपके किसी साथी, सबसे पहले उन साथी का नाम बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर जयपुर से सर। बहुत बहुत जय फुरसाद सर, जय फुरसाद। सर मैं जगजीत ठाकुर, महाराष्ट्र टाइगर टीम इंडिया से हूँ सर। महाराष्ट्र टाइगर टीम से हूँ सर। और मेरे टीम से मेरे एक बहुत ही जबरदस्त लेडी सिंगम, जो कि बाय प्रोफेशनली जिला परिषद गवर्नमेंट टीचर है जी। और अपने फोर्सेस में सर बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। पिछले 1 महीने से उन्होंने अपने सिस्टम को ज्वाइन किया है, और 1 महीने में तकरीबन 80-85 हजार का सर उनका इनकम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई। उनका सवाल ये है कि जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब जब समझ पाते हैं, पूरी तरह से समझ लेते हैं बेसिस पर, तो सर एक बार ऐसा टेक्निकल सेशन हमें दिया जाए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आईडी क्रिएट करना कैसे होता है। ये टेक्निकल नॉलेज उनको चाहिए। मैंने तो उनको बताया है, फिर भी जूम मीटिंग द्वारा
अगर सभी को पता चले कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आईडी कैसे जी लगाना है, तो बहुत अच्छा जी रहेगा। ऐसा मैडम का सवाल है सर। जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम का। और सर, मैडम का नाम नहीं बताया मैंने। मैडम का जी नाम है ज्योति राउते मैडम, फ्रॉम नांदेड़। जी, बहुत बहुत पहले अभिनंदन मैडम का हमारे इस पैनल पे। अगर वो पैनल पे सुन रही हैं तो आपका प्रश्न ये पैनल पे आ चुका है, और ये निश्चित तौर पे हम अपने ग्रेट अप्लायंस से ये निवेदन करेंगे, और खास करके हमारे साथ राजेश सैनी सर जिस दिन भी हमारे साथ उपलब्ध होंगे, हम उनसे ये निवेदन करेंगे कि सर बहुत जल्द हम ये सेशन आप लोगों के बीच रखें। बहुत सारे साथियों को बहुत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही गंभीर सवाल है, और ये सवाल बहुत सारे लोगों का है जो सीखना चाहते हैं और जो जीतना चाहते हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसे लोगों को लगता है कि ये तो डिक्लेरेशन ज़रूर मिल गया हमको कि विदाउट वेबसाइट हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा हमको करने आएगा तब ना। तो साथियों, एक बात बहुत साफ है कि इसके लिए आपको ट्रेनिंग का सेशन जो है बहुत जल्द उपलब्ध कराया जाएगा, और ये जो सेशन होगा ये बहुत जल्द होगा। इसके लिए हम सर से अपील करेंगे, और बहुत जल्द ये नेशनल पैनल आपके साथ ये निश्चित तौर पे लेकर के आएगा ये सेशन। और सर ये चूंकि अभी ये संभव नहीं है, चूंकि हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्द आपको उम्मीद दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्द इसका सेशन हम आपके बीच रखेंगे सर। जी, बहुत-बहुत स्वागत है। सर आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, आपका आभार सर, आपने ये प्रश्न पूछा। और आपका भी मैडम जिनका ये प्रश्न था, बहुत-बहुत दिल से आपको आभार, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे साथियों को ये जानकारी मिल पाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे साथ रंजीत राठौर सर हैं, आपका दिल से अभिनंदन सर, पहले स्वागत है आपका। सर जी, बहुत-बहुत स्वागत है। अभी जो महाराष्ट्र टाइगर टीम से क्वेश्चंस आया था जगदीश ठाकुर जी सर की टीम से, जी उनको मैं आंसर देना चाहूंगा जी कि मैं पूरे टीम के लिए इस मंथ में मेरा एक हैदराबाद पैकेज चालू है। उस जी समय जितने ही मेरे टीम में के लीडर विजेता होंगे, उन सभी को ब्लॉकचेन पे आईडी किस तरह लगाई जाती है, ब्लॉकचेन पे हम हमारे ब्लॉक किस तरह देखे जाते हैं, कि मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। इसीलिए अगर किसी ही लीडर, इंडिया के कोई लीडर है, तो मैं हैदराबाद जब मेरा ट्रेनिंग सेशंस होगा तब सभी को मैं वहां लाइव दिखाने वाला हूँ। तो उस समय राउते मैम को आप लेके आइए, उनका टारगेट पूरा करके आइए, वहां उन्हें पूरी ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वहां पे आईडी किस तरह क्रिएट किया जाता है, ब्लॉक किस तरह परचेज किया जाता है, पूरी का पूरा नॉलेज तरफ से दिया जाएगा। जी, चलिए सर, एक देखिए एक जबरदस्त जवाब आपको है, और ये टारगेट जो भी हो सर का आप जरूर अचीव करिए, क्योंकि ये जो है आपके पैनल से जवाब आपको मिल गया, और उम्मीद करते हैं कि आप उस पैनल के प्रति बहुत संतुष्ट होंगे। और ये सर पूरी जवाबदेही के साथ आपको बता रहे हैं कि ये ट्रेनिंग का सेशन वो अपने स्तर पर करेंगे। बाकी के सभी साथियों को हम संतुष्ट करने के लिए बता दें कि फिर भी ये सेशन हमारे साथ नेशनल पैनल पर भी हो सकता है। किसी भी तरह का प्रश्न हो, जो प्रश्न आपको लगता है कि ये नेशनल पैनल पे पूछा जा सकता है, तो आप प्लीज पूछिए, और हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अच्छा, हमारे एक नए एक साथी हैं। दोस्तों, इस तरीके से सर अगर आप अपने अपलाइन को एक बार मैसेज कीजिए, और वो आपके अपलाइन वो राइज हैंड कर लेंगे, या फिर आपको डायरेक्टली आंसर कर देंगे। तो हम आपको वो एक रिक्वेस्ट करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 861 लोग 62 लोग हैं, और अगर सब लोगों को राइज हैंड करने का मौका दे दिया जाए तो सर के सबके मन में कुछ न कुछ प्रश्न है। इसीलिए माफी चाहेंगे मेरे दोस्त, हम आपके आपकी तरफ से हम क्या बताएं, अब आपको लगातार आपको बोल रहे हैं कि सर आपके को होस्ट जब तक नहीं राइज हैंड करेंगे सर हम आपसे सवाल नहीं पूछ सकते। तो सर आप अपने जो भी हैं, आप प्लीज अपने को होस्ट, जो भी आपके यहाँ को होस्ट होंगे, जो संपर्क के होंगे, उनसे आप ये मैसेज करेंगे। अन्यथा आप अपने को होस्ट को कहीं अपने लीडर को कहिए कि आप रिक्वेस्ट करके को होस्ट बनिए, वो लगातार रहें इस मीटिंग के दरमियान। तो आपसे हम निश्चित तौर पे कहेंगे कि आपका यहाँ होना बेहद जरूरी है। और सर ये मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि होना चाहिए। तो सर अभी कोई किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, जरूर प्रश्न पूछ सकते हैं सर, कोई भी प्रश्न हो। ठीक है दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त है। और हम आप चूंकि अभी हमको ये देखिए 3 प्रश्न आ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया।
तो सबसे पहले हम अभी चूंकि जगदीश सर से एक प्रश्न पूछ लिया है, तो अब हम आर.के. कुशवाहा जी से पहले प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सर आपके प्रश्न क्या हैं? बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लें चूंकि आप को-होस्ट हैं। आर.के. कुशवाहा जी। जी, हेलो। बहुत-बहुत स्वागत है सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जी, मेरी एक प्रॉब्लम है। जी। जी सर, मैंने अभी एक आईडी पे काम कर रहा था, तो उस पे क्या हुआ कि जिस अप्लायन को पेमेंट भेजा है उसने बीएसडी नहीं भेजा है और पैसा भी जी। रिटर्न नहीं कर रहा है वापस। तो सर वो तो आपका पर्सनल मैटर है ना सर। पहले आपने बीएसडी भेज दिया और पेमेंट नहीं लिया, वो तो सर पर्सनल मैटर है, उसका टेक्निकल नहीं, यहाँ मैंने टीम। मैंने पेमेंट भेजा है, उसने बीएसडी नहीं भेजा है। जी, आपने पेमेंट भेजा है और अपलाइन ने बीएसडी नहीं भेजा है, तो सर जी आप उनके जो सीनियर अपलाइन है डायरेक्टली आप, ये नेशनल पैनल का सवाल नहीं है सर, ये अपलाइन का सवाल है। आप डायरेक्टली उनसे करें और पर्सनली ये हो सकता है वो समझदार व्यक्ति होंगे, तो आपको अगर यहाँ पे सुन लिया है तो उन्होंने जरूर आपको आंसर करना चाहिए उनको, और वो जल्दी से जल्दी आपके साथ जो व्यवहार किया उन्होंने उनके लिए बेहतर। चूंकि सर हम यहाँ पैनल के अंदर रोज बताते हैं कि लालची, कंजूस और बेईमान 3 लोग सफल नहीं होते। साथियों, बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको ये सच्चाई है कि सर ये जो चीजें हैं और बहुत सावधानी बरतनी है आपको। और सर पर्सनली हम यहाँ पे बताते हैं कि हमारा एक सेशन होता है बीएसडी के परचेज करने के लिए। सर आप टेक्निकल एक्सपर्ट बनिए सर, यही सुझाव आपको हम देना चाहेंगे। और बड़ा करने के लिए सर, चूंकि जो कुछ भी हो गया उसके लिए तो जरूर हम चाहेंगे कि आपके प्रति सिंपैथी है हमारी और आपको मिलना चाहिए। और उसमें जो आपके अपलाइन है उन अपलाइन को यहाँ पे नाम कुछ नहीं लेना सर, बल्कि आप अपने अपलाइन के अपलाइन से जरूर एक बार बात कीजिए, क्योंकि हम समझते हैं वो निश्चित तौर पे चाहेंगे कि हेलो। उनसे जल्दी से जल्दी सपोर्ट मिले आपको। हेलो। जी सर। जिस अपलायन से भी बात किया था, तो उन्होंने बोला कि आप ज्यादा पेमेंट अर्न करने के चक्कर में हो तो आपका अपलायन ही सॉल्यूशन करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वो एक बिहार का है, पंकज कुमार है बिहार का, और वो न तो पेमेंट दे रहा है न वापस बीएसडी दे रहा है। फिर बाद में मैंने नरेंद्र सर उनके अपलाइन से आप बात कीजिए, ये पर्सनल मैटर है और यहाँ पे नेशनल पैनल पे इसका जवाब नहीं है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें, कोई भी तीसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये जो इशू है सर वो पर्सनल इशू है और पर्सनल इशू प्लीज यहाँ कोई नहीं उठाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपको जो टेक्निकल इशू है आप वही उठा सकते हैं, पर्सनल इशू नहीं उठाएंगे प्लीज, क्योंकि ये पर्सनल इशू के लिए मंच नहीं है। माफ कीजिएगा इसके लिए, हम क्षमा चाहेंगे सर। ब्लू करके आता तो उसको वापस कुछ न कुछ वापस, अगर बीएसडी नहीं भेज सकते तो पेमेंट तो वापस रिटर्न कर दो ना, इससे तो सर वो उनसे डायरेक्टली पूछे। और सर प्लीज इनको सर, अब हम चाहेंगे सर माफ कीजिएगा आप, अन्यथा सर आपको हमको पोस्ट से बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इस सवाल का हम पहले ही बता चुके हैं सर, पर्सनल इशू है, इसको आप प्लीज यहाँ नहीं रखेंगे। चलिए हम 2-3 साथी हैं उनका जवाब लेंगे और फिर से बहुत जल्दी हम इस सेशन को संपन्न करेंगे। और फिर इसलिए देखिए, चूंकि अभी हम आपके लीगल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, फिर सोनिया राजपूत जी आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप जो हौसला बढ़ाती हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी, प्रश्न आप क्या है? थैंक यू सर। सर एक कॉल आया था अभी मेरे पास, तो उन्होंने ये कहा भी मैम, जब हम किसी को अपना फोर्सेस का प्लान हम शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो वो उल्टा हमें ये बोलते हैं भी ऐसा सिस्टम ब्लॉकचेन पर है, हमारा भी सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। तो वो अपने आईडी से वैसे ही कहते हैं भी आप इसको आईडी को ओपन करके देख सकते हो भी ये वाकई डिसेंट्रलाइज है या नहीं, ठीक है। बट वो ये पूछना चाहते हैं भी हमें ये वाकई कैसे हम इस चीज की पहचान करें भी वाकई जो सिस्टम लोग कर रहे हैं फोर्सेस के अलावा, जो अपना प्लान बता रहे हैं, वो वाकई डिसेंट्रलाइज है, उन्होंने बता दिया, मतलब ब्लॉकचेन में है या नहीं है, वो चीज हमें कैसे पता लगेगा? उसको हम बता, क्योंकि हम बता रहे हैं भी हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन पे, वो कहते हैं हमारा भी ब्लॉकचेन है, तो उस चीज का हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं भी वाकई हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन पर है या उनका भी है या नहीं? जी, बहुत अच्छा। दोस्तों देखिए, ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है और ये सवाल बहुत सारे लोग को घेर रखा है और आपको हम इस सवाल का आंसर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ब्लॉकचेन पे आने वाला सिस्टम, और एक होता है 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। मैडम इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और यही चीज अपने टीम के लीडर्स के अंदर हमको शेयर करना है। एक होता है ब्लॉकचेन पे होने वाला सिस्टम सर समझ सकते हैं, प्लान को ब्लॉकचेन पे लाना कोई भी ला सकता है और वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ब्लॉकचेन पे आ गया, लेकिन उसका जो
फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, समझिएगा इस चीज को बहुत गंभीरता से, कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है किसी न किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, जो वीकली देता है, मंथली देता है, या फिर किसी न किसी तरीके से देरी से देता है। इंस्टेंट और 100% अगर कोई करता है, जैसे कोई कहता है कि हम महीने में इतना या डेली आपको गिफ्ट इतना देंगे, तो यानी किसी के कंट्रोल में वो स्टेटस जो है, फाइनेंशियल स्टेटस किसी के कंट्रोल में है जो डेली उसको रिलीज करता है। तो वो जो चीज है वो कभी भी 100% डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में है। और ब्लॉकचेन पे होना ये बहुत बड़ी बात जरूर है, लेकिन 100% डिसेंट्रलाइज होना उससे भी बड़ी बात चीज है और बड़ी चीज है। इसलिए हम आपको बहुत क्लियर कर देना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी लोग हैं, और ब्लॉकचेन पे क्या होता है, उसका एड्रेस कहाँ होता है। आपको बहुत बार दिखाया जा चुका है कि ब्लॉकचेन का जो एड्रेस होता है, जब आप पर्सनल जो अपने साइट है उसके मेन पेज पर जाएंगे, पहले पेज पर जाएंगे, जो होम पेज है उसके नीचे ब्लॉकचेन का एक एक एड्रेस क्लियर दिया होता है। और वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, वहां पे हमको हर एक प्लान हमारा रहता है। इसके जरिए सीधे सीधे कंट्रोल जो होता है वो ऑटोमेटिक 100% डिसेंट्रलाइज होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने लोगों को ये बता सकते हैं कि हम 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम ब्लॉकचेन के साथ तो है ही, 100% डिसेंट्रलाइज भी हैं। हमारा कोई भी फाइनेंशियल कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से हम दुनिया के सबसे निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से बड़ा करने वाला बिजनेस के रूप में है। और यही वजह है कि आज तक इस सिस्टम पे कोई कभी भी उंगली नहीं उठा सका। ये आज तक इसको कहीं भी कोई भी आंख नहीं दिखा सका। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। यहाँ कोई भी पेमेंट कोई स्टोर नहीं होता। इसी वजह से ना तो यहाँ स्कैम हो सकता है कभी भी, सिर्फ ब्लॉकचेन पे होना मायने नहीं रखता, स्कैमलेस है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फंड जीरो रहता है। यहाँ पे हमेशा फंड हमेशा से किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता है। तो साथियों, आपके सवालों के जवाब उम्मीद करते हैं कि मिला है, और इसीलिए हम उनको बता सकते हैं। मैम, उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। यस सर, बिल्कुल समझ में मुझे आया। आई होप सर बाकी जितने भी पर्सन बैठे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इस प्रश्न के लिए। अब हमारे पास कुछ साथी हैं और हम चाहेंगे कि आपके भी प्रश्न ले लिए जाएं। तो साथियों, जिनका एक बार तो हो गया है उनका तो ठीक है। अभी हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त साथी हैं, विजेंद्र जी। तो विजेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और आप प्रश्न पूछ लें। जय प्रसाद सर। वेरी गुड मॉर्निंग, और जय प्रसाद सर आपको भी। जी, मैं विजेंद्र जी ससाराम बिहार से बिलोंग करता हूं, और मेरे एक टीम से सवाल है। मैंने उनको समझाया और आपके मुंह से उनको समझना, वो जुड़े हुए हैं। उनका सवाल है कि मैं किस तरह से अपने टीम को समझाएं कि ये सिस्टम बंद नहीं हो सकता है। उनका ये सवाल है कि जी, ये बहुत बंद बढ़िया। नहीं हो सकता है। जी, बहुत बढ़िया सर। दोस्तों, ये सवाल और भी बहुत सारे साथियों के दिमाग में होगा, जहन में होगा, और निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये बंद हो जाएगा सिस्टम, फिर देखना क्या होगा आपके साथ। यस। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है उनके प्रश्न का, और आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि पहले हम उनका नाम जानना चाहेंगे सर। वो साथी कौन है जिनका ये प्रश्न? सूरज जी हैं हमारे यूपी से। बहुत बढ़िया सर, कहीं से हो। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है सूरज जी। और आपके इस प्रश्न का उत्तर ये है कि दोस्त, दो ही स्थिति में किसी भी सिस्टम को बंद किया जाता है। पहला, या तो उसको बहुत अधिक प्रॉफिट हो जाता है अचानक, और फिर वो उसको डर लगने लगता है या उसको लालच आ जाता है, तो उस लालच के कारण वो उस सिस्टम को बंद करके और वहां पे चंपत हो जाता है। और दूसरा एक कारण होता है जब उसको लॉस होता है, यानी बड़ा प्रॉफिट अचानक हो जाए तो भी कोई बंद करके निकल लेता है, फिर उसको लगता है फ्यूचर में लॉस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी, या फिर किसी को लॉस होने लगता है तो ही। और हम आपको बता देते हैं कि हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ना ही सिस्टम को ध्यान से समझिएगा, ना ही सिस्टम को प्रॉफिट है, ना ही सिस्टम को लॉस है, बल्कि ये सिस्टम को चलाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह या लोभ नहीं है। और ये सब जो बीमारियां होती हैं वो किसी व्यक्ति की वजह से होती हैं। कोई व्यक्ति जब परेशान होता है तो सिस्टम बंद होता है, यदि व्यक्ति के कंट्रोल में हो तो यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है मेरे दोस्त, इसीलिए इसको कोई बंद
नहीं कर सकता। अगर आप कोई कहते हैं बहुत सारे ऐसे भी केसेज होते हैं जहाँ पे सरकार से कोई अड़चन आती है और उस अड़चन में भी कोई व्यक्ति होता है जिसकी वजह से उसको परेशान होकर के उसको बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको ना कोई सरकारी परेशानी आनी है, ना कोई बीमारी आनी है, ना ही उसको लालच होना है, ना ही उसको नुकसान होना है। तो ये सिस्टम कभी बंद नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत डेप्थ से समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए सिस्टम को फिर से समझें, रोज प्लान देखें और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दिल से हम आपको बताते हैं सर, आप फिर यहाँ पे बहुत जुनून के साथ काम कर पाएंगे। तो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, इसीलिए इसको कोई बंद नहीं करेगा। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जहां 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, जहां पे कोई भी कंट्रोल एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए क्रिएटर भी इसको बंद नहीं कर सकता। इसलिए आप इत्मीनान से इसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र सर। चलिए बहुत बहुत समझ में धन्यवाद आ गया होगा, मैं भी उनको अपने से समझा देंगे सर। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम खुशीलाल शर्मा सर हमारे साथ हैं। जय फुरसा, जय फुरसा। अब खुशीलाल शर्मा सर से भी हम जरूर जानेंगे क्योंकि बहुत ही आप जी सर। हेलो सर जी, मैं मध्य प्रदेश से खुशीलाल शर्मा बोल रहा हूं। सर, हमारे कुछ कॉमन साथियों का सवाल है, ये है, हालांकि मैं उन्हें उत्तर देता हूं पर आपके माध्यम से बहुत बढ़िया रहेगा। 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब हम किसी से कांटेक्ट करते हैं तो लोग जब मुझसे ये पूछते हैं कि ये बताइए कि इसमें जोड़ना पड़ेगा क्या, कहीं जोड़ना तो है। लोग क्या है कि सर, जो जोड़ने वाले शब्द से, क्योंकि अधिकांश ऐसी कंपनियां चली कि उसमें कुछ दिन तक रही फिर चली गई, तो ज्यादातर नेटवर्क से लोग मतलब बदनाम ज्यादा फील करते हैं। सक्सेस जो लोग होते हैं उस बात को लोग कम समझते हैं। तो जब लोग ऐसा क्वेश्चन करें तो उसको वो कैसे हैंडल करें कि उनकी बात आगे चली जाए सर। यही बात मैं थोड़ा सर, कई साथी हमारे सवाल इसको करते हैं, उनके तरफ से मैं बोल रहा हूँ सर। जी सर। जी बिल्कुल सर, बहुत ही उम्दा प्रश्न है और निश्चित तौर पे हर जगह ये सवाल मिलता है कि सक्सेस का रेशियो क्या है। और सक्सेस के रेशियो को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि सर यहाँ सक्सेस जो है वो बहुत कम होता है और बहुत सारे सिस्टम आते हैं और चले जाते हैं और इसमें लोग जो है जहीं के तहीं रह जाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो साथियों, एक बात बहुत हम आपको खास तौर पे बताना चाहेंगे। सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछना है सर कि आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा सेक्टर बताएंगे हमारे यहाँ सक्सेस का क्या रेशियो है। अगर उनसे आप सवाल पूछेंगे तो वो 2-4-5% बताएंगे। फिर आप उनको एक सक्सेस का रेशियो बताएं मार्केट का, जहाँ जॉब का रेशियो है सर वो पॉइंट में आता है। एक बार उसको कैलकुलेट करें, जो वैकेंसीज हैं उसके सामने वो पॉइंट में, जिसको लोग जमाना आज मानता है कि नौकरी मिल गई तो भगवान से भेंट हो गया, वैसे सेक्टर में आप जाकर के उनको बताएंगे कि वहां सक्सेस का रेशियो कितना है। तो सर अगर हम सबसे साधारण और सबसे 4th ग्रेड की नौकरी की बात करें, आप एक बार कैलकुलेशन करेंगे तो वो होता है 0.28% आता है सर। ये चीज तो हम खैर उस कैलकुलेशन से बता सकते हैं, लेकिन हम एक बात बहुत साफ कहना चाहेंगे कि सर देखिए, ये जो आप जो डिमांड कर रहे हैं कि ये नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है या हम इसको क्यों बनाएं, तो सर दुनिया में अगर हर एक व्यक्ति की सोच होती है बड़ा होना, और अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो दुनिया के हर बड़े आदमी के पास आप समझने की कोशिश करें तो एक बार उनको गौर से देखिए वो क्यों बड़ा है। तो उसके पास एक टीम है, बड़ी टीम है, जिसकी वजह से वो सक्सेस है। तो ये जो टीम अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप बड़ा नहीं कर सकते। हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं, इस पैनल में भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बिना टीम बनाए बड़ा करना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमारा अपलाइन कर दे, हमारा क्रॉस लाइन कर दे और हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो हम आपको भाई एकदम साफ साफ तरीके से बता देना चाहेंगे, चाहे जो भी हो, आप समझ लीजिएगा इस चीज को कि अगर आप अडानी बनना चाहते हैं, अगर आप अंबानी बनना चाहते हैं, अगर आप टाटा बनना चाहते हैं, अगर आप एलन मस्क बनना चाहते हैं, तो उनकी तरह आपको टीम पहले बनाना पड़ेगा। वो लोग बड़े अमीर बाद में बने हैं, पहले उन्होंने टीम बनाया है। और इस बात को गौर कर लीजिए। और अगर आप यहाँ भी मुकेश सैनी बनना चाहते हैं, आप शशि कुमार बनना चाहते हैं, तो सर आप एक बात ध्यान से देख लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा कि आपको टीम तो बनाना पड़ेगा। और सफलता का सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र है सर, टाइम कंपाउंडिंग, और वो तभी होता है जब टीम बनाना पड़ेगा। और ध्यान से सर, जिंदगी में जो चीज कष्ट देती है ना, वही सफल करता है, वही सफल करता है। और दोस्तों, अब चूंकि समय जो है हमको इजाजत नहीं देता है, और हम एक साथी को अपने साथ जरूर लेंगे। बहुत देर से वो हाथ उठा रहे हैं।
सर माफ कीजिएगा, अब हम दूसरे साथी को नहीं लेंगे। एक आखिरी साथी को हम लेंगे, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं लगातार, और इनके मन में जो भी सवाल हो हम इनके सवाल का जवाब देख करके आज इस पैनल को विराम देंगे। तो सबसे पहले हम उनका सवाल लेते हैं। आस्क टू अनम्यूट किया हमने अब्दुल्लाह जी को। बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल्लाह जी। सर आपके प्रयास के लिए बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी अररिया बिहार से बोल रहा हूँ मैं। जी बहुत स्वागत है सर। मैं ये बोल रहा हूँ सर, तभी से आप अप्लाइन जो बोल रहे हैं सर, मेरा अप्लाई नहीं, कभी मीटिंग नहीं दिखता है सर। तो सर आप एक बात बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप उसके लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए? अपने लिए कर रहे हैं सर। तो फिर छोड़ दीजिए उनको। हाँ सर, ये बोले ना आप, यही लिए नहीं, आप एक लाइन में सुनिए, आप वो अगला क्या करता है उससे क्या फर्क पड़ता है सर? मुकेश सैनी के अपलाइन भी नहीं देखते हैं मीटिंग। हाँ। तो सर इसकी क्या बात है? देखिए दोस्त, अगर आपको बड़ा करना है तो हाँ, आपके बात आपके बिजनेस के जड़ आप हैं। आपके अपलाइन से कोई बिजनेस नहीं होता, आपसे बिजनेस शुरू होता है। और इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज से इस भ्रम को दूर कर दीजिए कि अपलाइन मीटिंग में आता है कि नहीं आता है। सर आप जहां से शुरुआत करेंगे वहीं से कारवा बनेगा और आप बड़ा कर पाएंगे। और दूसरी चीज है, अपलाइन करेगा नहीं करेगा सर, वो आपको ये बिजनेस दे दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी, इसके लिए उसका शुक्रिया। सही बात है इसके लिए उसका शुक्रिया। और अल्लाह को एक बार, अल्लाह ताला को याद करिए आप, और उनको कहिए कि शुक्रिया आपको कि ऐसा अपलाइन आपने दिया जो कम से कम फोरसाज दिखा दिया। सर बहुत बड़ा करेंगे आप। और आज से अपनी तालीम पर ध्यान दीजिए, अपने सीखने पर ध्यान दीजिए और बड़ा कीजिए। बस इसी उम्मीद के साथ आपसे हम कहेंगे कि सर बड़ा करने के लिए किसी के साथ, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अपने पैरों पर दौड़ लगाइए, क्योंकि बैसाखी के सहारे सर चला जा सकता है, रेस जीतने के लिए अपने पांव चाहिए। इसीलिए सर बहुत ही शेरदिली के साथ हम आपका इस बिजनेस के अंदर इस्तेकबाल करते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से आप इसके अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों को एक बार यहाँ इस पैनल में आए। हेलो सर। जी सर एक सवाल है मेरा, एक डाउनलाइन है सर, वो सवाल करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है सर, उसका जवाब दे सकते हैं आप? सर बिल्कुल, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड रूप से किसी भी डाटा को स्टोर किया जाता है। जहाँ पे डाटा, जैसे आप एक समझिएगा नॉर्मल वे में भाइयों, अब देखिए चूंकि हम किसी का राइज हैंड का कोई मतलब नहीं है, हम किसी का लेंगे नहीं, पहले हमने माफी मांग लिया आपसे कि सर लास्ट हम ले रहे हैं, तो इसलिए आप प्लीज आप नहीं करें, चूंकि थकना बेकार है। जो एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोर करने का जगह है जहाँ पे आप पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं। जैसे इसका साधारण उदाहरण हम देते हैं कि अगर आप किसी भी मैसेज को अगर ग्रुप के अंदर छोड़ देते हैं, क्या आप उसको डिलीट कर पाते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो डाटा कई जगह पे चला गया है। ठीक उसी प्रकार से इस सिस्टम के अंदर भी होता है कि जो डाटा कई अलग अलग जगह पे, कई अलग अलग नोड्स में चला जाता है एक साथ, और वहां पे वो उसका सर्वर मल्टीपल हो जाता है, मल्टीपल जगह पे स्टोर हो जाता है। इसीलिए ये ब्लॉकचेन सबसे सुरक्षित डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इस चीज को सुरक्षित करते हैं। तो दोस्तों आपके उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए कुछ अच्छा रहा होगा, और आपको कैसा लगा ये जरूर आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आज हम क्षमा चाहेंगे आप सबसे कि सर यहीं पे हम इस पैनल को विराम देंगे। 9:50 हो चुके हैं और अब हम इसकी क्लोजिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं रंजीत राठौर सर को, और यहीं पे हम इसको क्लोज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सबका। सभी साथी को आज जो नॉलेज मिला, साथियों ये नॉलेज बहुत ही बढ़िया हमारे राजेश रंजन सर ने दिया, जिस नॉलेज से आप फोरसाज जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जो आपके समझ में आया होगा। अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो आप अपने अपलाइन से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि टाइगर टीम के हर सदस्य इसका जवाब देने को उत्सुक है। और आज की तरह बहुत सारे हमारे टीम में क्वेश्चंस आपके जवाब हमारा ये सेशन चलता है, उसमें आप रखिएगा। मगर अब टाइम बहुत ही हो चुका है, इसीलिए आज के मीटिंग को हम यहीं पे क्लोजिंग कर रहे हैं। और सभी साथी को यही बोलूंगा कि जो सिस्टम है ये वर्ल्ड की सबसे बढ़िया एक नंबर के सिस्टम है। यहाँ का सक्सेस रेशियो 50% से ऊपर है, यानी 100 में से 50 सक्सेस है, जो कि वर्क कर रहे हैं। और आप भी सक्सेस हो सकते हो, सिर्फ आपको हर दिन पैनल पे आना पड़ेगा, हर दिन जो मीटिंग लेनी पड़ेगी। और आज अगर किसी के कुछ